हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्रिका विद्यालय की तरफ से ऋषि सर क्लास 5 हिंदी मीडियम का साइंस है। 5वां लेसन आप लोगों का चल रहा था। सहज क्रिया यहाँ तक हो गया था। संवेदी अंग यहाँ से आप लोगों को स्टार्ट करना है। उम्मीद है इसके पहले का जो आप लोगों को पढ़ाया गया हो उसको अच्छे से आप लोग समझ पाए हों। कोई दिक्कत होगी तो आप लोग पूछ लीजिएगा। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्द से जल्द बुक ले लीजिए और फिर कॉपी पूरी करते रहिए। चलिए यहाँ से स्टार्ट करना। संवेदी अंग यहाँ से आप लोगों को पढ़ना। हमारे कुछ अंग हमें बाहरी दुनिया से जोड़ते हैं, उन्हें संवेदी अंग कहते हैं। हमारे शरीर में 5 संवेदी अंग होते हैं: आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ठीक है, ये 5 हमारे संवेदी अंग हैं। अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए आँखें। ठीक है, आँखें सबसे महत्वपूर्ण संवेदी अंग हैं। हम बाहरी संसार को आँखों से ही देखते हैं और अपने आसपास की चीजों के बारे में अधिकतम सूचना प्राप्त करते हैं। आँखों की आकृति गोलाकार होती है। ये खोपड़ी की अस्थियों से बने गहरे गड्ढों में लगी हुई है ना, यहाँ से सुरक्षित रहती है। इनकी सुरक्षा के लिए पलकें और बरौनियां भी होती हैं। बरौनियों से इसमें बाल होता है ऊपर, जो इन्हें धूल और गंदगी से बचाती है। ये आंखों को साफ और धूल रहित रखती हैं। आप जानते हैं कि हम आपकी पलकों को झपकाते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हर बार पलक झपकाने से हमारी आंखें साफ और सुथरी धूल रहित हो जाती है। मतलब बार बार पलक झपकाने से क्या रहता है, उसमें कचरा जो जमा रहता है वो निकलता रहता है धीरे धीरे। पलकें आंखों की सतह को पोंछती लेती हैं। इस चित्र को देखो, ये जो चित्र बना हुआ है, आंख का अगला भाग वृत्ताकार और पारदर्शी, मतलब आगे की साइड गोला है। इसे नेत्र पटल यानी कि कॉर्निया कहते हैं। आंख का रंगीन भाग पुतली कहलाता है। ठीक है, पुतली के बीच में एक काला छेद होता है। यहाँ पुतली होता है, इसके बीच में देखेंगे आप लोग आंख में एक काला छेद होता है जिसे तारा कहते हैं। प्रकाश इसी छेद से अंदर प्रवेश करता है। पुतली इस छेद को छोटा या बड़ा कर देती है जिससे प्रकाश की सही मात्रा ही अंदर आ पाती है। तारे के पीछे एक लेंस होता है जो दृष्टि पटल यानी कि रेटिना पर वस्तुओं को चित्र बनाता है। दृष्टि पटल में विशेष कोशिकाएं होती हैं जो प्रकाश और रंग के प्रति संवेदनशील होती हैं। आंख एक संवेदी तंत्रिका के द्वारा मस्तिष्क से जुड़ी होती है जिसे दृष्टि तंत्रिका कहते हैं। दृष्टि पटल की तंत्री कोशिकाएं दृष्टि तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क को संदेश भेजती हैं। मस्तिष्क उस संदेश को पढ़ता है और हम वस्तु को देख पाते हैं। यहाँ पढ़ाते हैं कान। कान ध्वनियों को सुनने में हमारी मदद करता है। मतलब जो आवाज होती है उसको सुनने में हमारी मदद करता है। ये शरीर का संतुलन बनाए रखने में भी मदद करता है। हमारे 2 कान होते हैं। सिर के दोनों ओर एक एक कान होते हैं। 2 कान होने से हमें ध्वनि की दिशा जानने में मदद मिलती है। मतलब पता लगा लेते हैं आवाज किधर से आ रही है। कान के 3 भाग होते हैं: बाहरी कान, मध्य कान और आंतरिक कान। कान का वह भाग जो बाहर चिपका दिखाई देता है वो बाहरी कान कहलाता है। मतलब जो बाहर निकला रहता है। यह कीप की आकृति का होता है या ध्वनियों को एकत्र करता है। मध्य कान बाहरी कान के द्वारा एकत्र की गई ध्वनियों को ग्रहण करता है। मतलब जो बाहर आवाज निकल जाती है होती है उसको एकत्र ग्रहण करता है। इस भाग में कान का पर्दा होता है। जब ध्वनि इस पर्दे से टकराती है, जब ध्वनि अंदर जाती है और पर्दे से जब टकराती है तो यह तबले के चमड़े की तरह कंपन करने लगता है ना। देखेंगे तबले एक बार मांगे तो कांपने लगता है, कंपन करता है। आंतरिक कान के अंदर तंत्रिकाएं होती हैं जो मध्य कान में होने वाले कंपनों को मस्तिष्क तक ले जाती। ठीक है ना। उसके बाद है नाक। हम श्वसन और सूंघने का काम नाक से करते हैं। हमारी नाक के ऊपरी भाग में बहुत सी तंत्रिकाओं के छोर होते हैं। वह सूंघने में हमारी सहायता करते हैं। वास्तव में सूंघने और स्वाद लेने वाली इंद्रियां साथ साथ काम करते हैं। आपको ठंड लग जाती है तो आप ठीक से सूंघ नहीं सकते। यहाँ तक कि भोजन भी स्वादिष्ट नहीं लगता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय तंत्रिकाओं के छोर बंद हो जाते हैं। स्वाद लेने वाली तंत्रिकाएं नाक के ऊपर वाले भाग में होती हैं। मतलब सर्दी हो जाती है
तो उसका टेस्ट भी नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि टेस्ट लेने वाला और सांस लेने की प्रक्रिया एक साथ होती है। जब नाक बंद हो जाती है तो उसका भी प्रक्रिया, वो भी प्रक्रिया, स्वाद वाली प्रक्रिया जो होती है वो भी बंद हो जाती है। उसके बाद है जीभ। जीभ स्वाद लेने में सहायता करती है। जीभ की ऊपरी सतह पर छोटी छोटी हजारों गुमटियां होती हैं, इन्हें स्वाद कलिकाएं कहते हैं। इन कलिकाओं के कारण ही जीभ खुरदरी महसूस होती है। इन कलिकाओं में तंत्रिकाओं के अंतिम छोर होते हैं। ठीक है, जीभ हमारी कैसी खुरदरी होती है जो मस्तिष्क तक संदेश ले जाती है। जब मस्तिष्क हमें उस वस्तु का स्वाद बताता है कि वह कैसी है, मीठी, खट्टी, कड़वी या नमकीन, चारों तरह का स्वाद बताने के लिए जीभ पर 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं होती। ठीक है, इसमें बताया खट्टा ये बगल से पता चलता है, कड़वी यहाँ से पता चलती है, नमकीन यहाँ से पता चलती है और मीठी एकदम आगे से पता चलती है। ठीक है, उसके बाद है त्वचा। हमारे पूरे शरीर पर त्वचा का पतला आवरण चढ़ा हुआ है, जिसको चमड़ी कहते हैं। यह आवरण शरीर के आंतरिक भाग को गंदगी और कीटाणुओं से बचाता है। त्वचा के कारण ही हम स्पर्श के संवेदन को अनुभव करते हैं, मतलब कोई छूता तो पता लगता है। त्वचा में बहुत सी तंत्रिकाओं के छोर होते हैं जो हमें गर्मी, ठंड, सर्द और स्पर्श के प्रति संवेदनशील हैं। शरीर के कुछ भागों में तंत्रिकाओं के अधिक छोर होते हैं, इसलिए दूसरे भागों की अपेक्षा अधिक संवेदनशील होते हैं। उदाहरण के लिए उंगलियों के अगले हिस्से में शरीर के दूसरे भाग से अधिक तंत्रिकाओं के छोर होते हैं, इसलिए वे दूसरे अंगों से अधिक संवेदनशील होते हैं। तो आपका 5वां चैप्टर बच्चों समाप्त हुआ। इसको भर के आप लोगों के पास भेज दिया जाएगा। इसको देख के आप लोग अच्छे से फिर कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम अगले अध्याय में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।